हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आधुनिक काल पे बात करेंगे। आपने आज कोई ना कोई बुक पढ़ी होगी, कहीं कोई न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, या फिर आपने कहीं कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ लिखा हुआ देखा होगा। तो जो हम ये पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब कुछ गद्य में आता है, जिसे हम पैराग्राफ बोलते हैं, या फिर जिसमें लय और ताल नहीं होते, जिसमें लय ताल का अभाव होता है। ये सब गद्य कहलाता है हिंदी में। तो क्या आपको पता है कि इसका उद्भव हुआ था, और ये हमेशा से ऐसी ही भाषा नहीं चली आ रही थी। तो आज हम इसके उद्भव के बारे में ही बात करते हैं। तो जो ये गद्य काल है, इसका उद्भव माना जाता है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से, यानी कि 1850 के आसपास से। इससे पहले जो भी भाषा हम हिंदी में यूज कर रहे थे, उस शैली का नाम था पद्य, यानी काव्य शैली, यानी कविता या गीतात्मक शैली, जिसे हम पोइट्री कहते हैं। अब बात आती है कि जब ये गद्य काल आया, तो इसका नाम रखा गया आधुनिक काल, और इसको गद्य काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस गद्य काल की उत्पत्ति को भी 3 भागों में डिफाइन किया है, और इन्होंने इसे कहा है उत्थान काल। तो उत- इस उत्थान काल को उन्होंने 3 भागों में बांटा है। प्रथम उत्थान काल, सेकंड उत्थान काल और थर्ड उत्थान काल। इसका टाइम है विक्रम संवत। विक्रम संवत से ईस्वी कैसे निकालते हैं, ये आपको भली भांति पता होगा। अगर नहीं पता है तो विक्रम संवत से अगर हमें ईस्वी निकालना है तो -57 करना होता है। जैसे 1925 विक्रम संवत है, तो इसमें से हम -57 कर देंगे। तो ये कुछ 1867 कुछ आएगा। तो ये 1867 ईस्वी हो जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक प्रथम उत्थान काल वाला है। सेकंड विक्रम संवत 1950 से 1975, थर्ड विक्रम संवत 1975 से 1984। इस काल में इन्होंने गद्य काल को उद्भव और उसमें नई नई विशेषताओं को जोड़ा है। अब पढ़ते हैं हम, ये आधुनिक काल है, जो जिसे गद्य काल को आधुनिक काल कहा गया है, या आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है। इसकी कुछ विशेषताएं, इसमें सामाजिक उत्थान हुआ है, क्योंकि 1850 के आसपास का टाइम था। 1857 की क्रांति हुई थी। सती प्रथा, विधवा विवाह और बालिका शिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों पर लेख लिखे जा रहे थे कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, सती प्रथा बेकार है, विधवा पुनर्विवाह अच्छी चीज है। फिर आता है प्रकृति चित्रण। इसमें प्रकृति का चित्रण भी देखने को मिलता है, जैसे भारतेंदु की प्रातः समीरण और बसंत होली है। देशभक्ति, ये काल देशभक्ति का दौर था, क्योंकि इस काल में हम ब्रिटिश के गुलाम थे, और 1857 की क्रांति हुई थी। एक राष्ट्रकरण की भावना आ रही थी, और जिससे देशभक्ति की भावनाएं पर बहुत सारे नाटक लिखे गए। श्रृंगार, प्रकृति को श्रृंगार के रूप में बताना इस काल का एक अनुपम विशेषता है। भक्ति पे भी लिखा गया था, निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति, और ईश्वर से देश के उत्थान के लिए प्रार्थना करना। ये सबसे, जो लता मंगेशकर का एक गाना भी आपने सुना होगा कि जो भक्ति वाला गीत है, लेकिन देश के लिए गाया गया है, देशभक्ति के लिए। अब इसके कुछ कला पक्ष हैं। कला पक्ष में ऐसे कि छंद, अलंकार आदि के प्रयोग कम कर दिए गए थे, क्योंकि हम गद्य लिख रहे थे इस टाइम पे। भाव पक्ष में ये था कि जो आधुनिक काल में गद्य लिखा गया है, वो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है, जबकि जो पद्य लिखा गया है वो सब ब्रज भाषा में लिखा गया है।
पद्य यानी कविता। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ कविताएं हैं जो कि खड़ी बोली में मिलती हैं। उनमें एक है दशरथ विलाप और दूसरी है फूलों का गुच्छा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप, ये दोनों कविताएं हैं लेकिन ये खड़ी बोली में मिलती हैं। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप। अब हम आते हैं कि भारतेंदु काल जो आधुनिक काल है, जिसे भारतेंदु काल, आधुनिक काल में भारतेंदु काल एक विभाजन है। उसमें भारतेंदु से पूर्व भी कुछ लेखक हुए हैं जिन्होंने गद्य में लिखा था। फर्स्ट है रघुराज सिंह। रघुराज सिंह ने रुक्मिणी परिणय, राम स्वयंवर, आनंदामृतिनी, राम श्यात्याम, ये कुछ 4 ग्रंथ इन्होंने गद्य में लिखे थे। फिर है रघुनाथ दास रामस्नेही जिन्होंने विश्राम सागर लिखा था। गोविंद दास गिरधर, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। अब मैं इनको आपको याद करना सिखा देती हूँ कि आपको कैसे कैसे ये याद करना है। ऐसे पढ़ के तो कोई भी बता देगा या आप कहीं से भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले है रघुराज सिंह। देखिए रघु यानी राम भगवान, तो सबसे पहले आती है रुक्मिणी परिणय। तो रुक्मिणी नाम याद आपको हमेशा रहेगा कि रुक्मिणी नाम सुन रखा है। और राम, तो रघु को राम कहते हैं, तो राम का स्वयंवर और रुक्मिणी परिणय दोनों शादी की बात है, ये याद रहेंगे। और शादी में क्या आता है, आनंद आता है, तो आनंदाम्बुधिनी। अब है राम श्यात्य, तो राम, राम रघुराज सिंह से याद रहेगा। अब है रघुनाथ दास, तो जो दास है वो क्या करेंगे, वो विश्राम करना चाहेंगे, तो रघुनाथ दास की क्या है, विश्राम सागर। और रघुराज सिंह की क्या है, रुक्मिणी परिणय, राम स्वयंवर, आनंदाम्बुधिनी और राम श्यात्याम। अब है गोविंद दास गिरधर, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। इन्होंने लिखी है राधा स्रोत। देखिए गोविंद दास गिरधर, इनके नाम में गोविंद आ रहा है, गिरधर आ रहा है, मतलब कृष्ण भगवान है, तो राधा स्रोत। और राधा के कौन है, गोपाल, तो गोपाल स्रोत। फिर इन्होंने लिखी है कि इनको कथाओं का, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने जीवन काल में 175 काव्य हैं और 70 कुछ और काव्य लिखे हैं। तो सोचो इनको कहानी कथाओं से कितना प्रेम होगा इनके पिताजी को। तो इन्होंने लिखा है राम कथा अमृत, कि राम की कथा अमृत के समान है। फिर राम की नहीं, कृष्ण भगवान का इन्होंने गोपाल स्रोत लिख दिया, तो कृष्ण भगवान के से ही जुड़े हुए कौन है, बलराम, तो बलराम कथा अमृत लिखा है इन्होंने। एक इन्होंने लिखा है जरासंध वध महाकाव्य, क्योंकि महाकाव्य तो लिखना ही है, क्योंकि भारतेंदु जी के पिताजी हैं, तो जरासंध वध महाकाव्य। अब है सरदार सिंह। देखिए सरदार कौन होता है, जो पूरी टोली का नायक हो, तो पूरी टोली का नायक हनुमान जी हमेशा रहे हैं, तो हनुमत भूषण लिखा है इन्होंने। और सरदार जी क्या करते हैं, देखो सिर पे पगड़ी रखते हैं, थोड़ा श्रृंगार करके रखते हैं, भूषण अपने आप को अलंकारित करके रखते हैं, तो उन्होंने हनुमत भूषण लिखी है, तुलसी भूषण लिखी है। और उनके पास क्या होता है, बोलते हैं कड़ा, कृपाण और पगड़ी, ये 3 चीज सरदारों की मानी जाती है, मतलब श्रृंगार के लिए उनके पास संग्रह है, तो ये है श्रृंगार संग्रह। फिर सरदार जी अगर होंगे कहीं पे भी सरदार होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रकाश, तो रामलीला प्रकाश, राम रत्नाकर और साहित्य सरसी और षड ऋतु। अब मैं इनको याद करने का छोटा सा बताती हूँ। रामलीला प्रकाश, देखिए अगर कहीं पे कोई सरदार है, सरदार यानी मुखिया, यानी मुख्य, तो वो क्या करेगा, प्रकाश लाएगा, तो रामलीला में प्रकाश। वो रत्न के समान होता है कोई भी सरदार, क्योंकि सरदार मुखिया होता है, तो राम रत्नाकर। षड ऋतु, सरदार जी हमेशा 6 ऋतुओं में एक जैसे रहते हैं, तो षड ऋतु। और साहित्य सरसी, उनको बड़ा ही सरस साहित्य पसंद होता है सरदारों को, क्योंकि आपने सरदारों के जोक सुने होंगे, बड़े ही सरस होते हैं, रसपूर्ण होते हैं, तो सरस साहित्य, साहित्य सरसी, सॉरी। अब है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आजाद नहीं है, ये चंद्रशेखर है, लेकिन हम इन्हें कैसे याद रख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हठी थे, तो हमीर हट, और हमीर भी हठी थे, तो चंद्रशेखर ने लिखी है हमीर हट। और नक्सिक, चंद्रशेखर आजाद, अगर फोटो ऑब्वियसली आपने देख रखा होगा, वो मूंछों पे ताव देगा, मतलब उनका नख से सिख तक वर्णन, एक स्मार्ट पर्सन थे अपने टाइम के, तो नक्सिक और हमीर हट। अब आती है बैजनाथ द्विवेदी। तो बैज, बैज किसे बोलते हैं, जो ना
मतलब मुझे इस चीज में थोड़ा सा डाउट है कि आप बैच को किस प्रकार लेंगे, लेकिन मेरे माइंड में बैच का मतलब आया था कि ओके। अब पढ़ते हैं बैजनाथ द्विवेदी। बैजनाथ द्विवेदी है सीता राम भरण मंजरी। देखिए द्विवेदी जी हैं, तो द्विवेदी दो वेदों के, तो सीता राम भरण मंजरी, पूरा सीता राम भरण मंजरी। और देखिए हमने राम कथामृत सुन ली थी, हमने राम जी का राम स्वयंवर करवा दिया, लेकिन राम का रहस्य कौन बताएंगे? द्विवेदी, क्योंकि उन्होंने दो वेद पढ़ रखे हैं। वो बताएंगे कि किसी व्रत में दोष है या नहीं, तो व्रत में दोष कदम्ब गोपाल स्रोत लिखा है गिरधर को अंधदास गिरधर ने, लेकिन कृष्ण भगवान कदम्ब के पेड़ के नीचे गायें चराते थे, तो ये कदम्ब पेड़ के बारे में कौन बताएगा? मतलब ऐसे मान लीजिए कि जो जो ऊपर लिखा गया है उसमें से कुछ कुछ जो चीजें रह गई है ना रहस्यपूर्ण, उनके बारे में बताएंगे बैजनाथ द्विवेदी जी। ये तो राम सीता हरण मंजरी हो गया, फिर राम के रहस्य के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि व्रत में दोष है या नहीं, व्रत में दोष, कदम्ब के बारे में बताएंगे, और वामा विलास, क्योंकि बैजनाथ द्विवेदी जी ने वामा स्त्री को कहते हैं, तो वामा विलास। और श्रृंगार संग्रह सरदार जी के पास है, तो उन्होंने कहा है कि श्रृंगार से उद्दीपन किया जा सकता है, तो उद्दीपन, श्रृंगार और अनुभव, ये तीन आप एक साथ याद रख सकते हैं कि अनुभव है उनको, कि देखो स्त्री के पास वामा विलास, स्त्री विलास, ऐसे कर सकते हैं। उद्दीपन, श्रृंगार, स्त्रियां श्रृंगार करके खुद को और खूबसूरत बनाना चाहती हैं, तो उद्दीपन, श्रृंगार और अनुभव, ये बैजनाथ द्विवेदी जी अपने अनुभव के आधार पे बता रहे हैं। कुछ ऐसा करके इन तीनों को याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं भारतेंदु की कहानी, किस्सों पे, कविताओं पे। तो भारतेंदु जी के बहुत सारे काव्य आपको 2 मिनट में याद होने वाले हैं, अभी देख लीजिए। आपने बॉलीवुड की मूवीज तो जरूर देखी होंगी। तो बॉलीवुड में दो फेमस एक्ट्रेस रही हैं, एक तो मल्लिका शेरावत और एक माधुरी दीक्षित। और दो एक्टर रहे हैं, एक तो गोविंद, एक आनंद साहब, जो बहुत पुराने हैं। तो चार हमें ऐसे याद करना है। प्रेम मालिका, मल्लिका शेरावत, आप सबने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, ये तीनों एकदम से याद रह जाएंगे। बॉलीवुड, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदानंद। अब आते हैं सरोवर के ऊपर। तो सरोवर में क्या होता है? तरंग उठती, प्रेम सरोवर, तो सबसे पहली सरोवर से प्रेम सरोवर याद रह जाएगी आपको। सरोवर में लहरें उठती हैं, तो लहरों को क्या बोलते हैं? तरंग, तो प्रेम तरंग। अब फुलवारी उगती है सरोवर में, पानी होगा तो फुलवारी होगी, तो प्रेम फुलवारी। और फुलवारी है तो उनको फूलों का गुच्छा भी बोल सकते हैं, और अभी हमने पढ़ा था कि फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का पद्य काव्य है। तो प्रेम सरोवर, सरोवर में तरंग उठती है तो प्रेम तरंग, और तो सरोवर में फुलवारी उगेगी और फूलों का गुच्छा उगेगा। अब देखिए दो पर्सन है, एक तो वर्षा और एक विनोद। तो वर्षा विनोद के बीच में प्रेम संबंध है। प्यार छंद भी आप उससे जोड़ सकते हैं, क्योंकि प्यार छंद बंगला भाषा के में लिखा गया है। तो वर्षा विनोद में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी और फूलों का गुच्छा एक दूसरे को दिखते हैं, तो उनका ना प्रेम बड़ा ही विनीत पूर्ण है, मतलब उनके प्यार में बड़ा ही अनुनय विनय है, तो विनय प्रेम 50। तो देखिए जहाँ प्रेम है वहां दुख भी होता है हमेशा, क्योंकि एक वो संयोग के बाद वियोग होना जरूरी है। तो संयोग है उनका तो विनय प्रेम 50 है, लेकिन वियोग हुआ तो प्रेम में प्रलाप आया, और प्रेम में प्रेमाश्रु वर्षण, मतलब आंसू भी आए। तो आपको चार पांच है, तो अब कितनी है? ये टोटल पांच है, कितनी भी है आपको कैसे देखो? प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, ये तीन याद हो गए। अब है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, वर्षा विनोद। और वर्षा विनोद में विनय प्रेम 50 है, विनय प्रेम 50 के बाद है कि प्रेम प्रलाप होगा और प्रेमाश्रु वर्षण, ये हो गए। अब हम आते हैं उनके जो भक्ति वाले हैं। भक्ति वाले तो भक्ति में है कार्तिक स्नान,
हमारे यहाँ पे हिंदुओं में कार्तिक माह में स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान। जैन कुतूहल वैशाख माह में, वैशाख का बहुत महिमा मंडित महीना माना जाता है हिंदी में। तो वैशाख माह में भक्ति सर्वस्व और उत्तरार्ध भक्तमाल ये भक्ति से रिलेटेड है। अब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। एक बार आप भी अपने मन में जहाँ पे भी बैठे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हैं, आप उसको दोहराएं। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। अब है प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण। अब है कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, जैन कुतूहल, भक्ति सर्वस्व और उत्तरार्ध भक्तमाल। ये हो गए। अब देखो भारत के ऊपर उन्होंने लिखे हैं, देशभक्ति के ऊपर हैं जो है भारत दुर्दशा, भारत भिक्षा, अंधेर नगरी, नील देवी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान है, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, वेणुगीति, रिपुनाष्टक और प्रबोधिनी। ये सब उनकी भारत से रिलेटेड है, या देशभक्ति या फिर सामाजिक उत्थान उनसे रिलेटेड है। तो भारत दुर्दशा, भारत भिक्षा, अंधेर नगरी, नील देवी, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, प्रबोधिनी, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, और कौन सी रह गई, वेणुगीति, रिपुनाष्टक। ये हो गई। अब देखो इनकी ना जो हास्य व्यंग पे आधारित है, प्रहसन पे आधारित है, वो है नए जमाने की मुक्ति, बकरी विलाप और दशरथ विलाप। दो शब्द आ रहे हैं, बकरी विलाप और दशरथ विलाप, विलाप विलाप तो एक साथ आ जाएंगे, बकरी विलाप, दशरथ विलाप। तो देखिए बकरी और बंदर याद कर लीजिए, तो बकरी विलाप है, बंदर सभा है। ये हो गई। और उसके बाद आते हैं इनकी प्रकृति के ऊपर, बसंत होली प्रातः समीरण। तो बसंत होली याद रह जाएगी कि बसंत में होली खेल रहे हैं, और प्रातः समीरण की सुबह सुबह की हवा, प्रातः समीरण। ठीक है, तो हमें एक बार इनकी जितनी भी हैं वो एक बार और बोल के देख लेते हैं। बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेस के ऊपर है, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी और गीत गोविंदानंद। अब आते हैं हम सरोवर में, तो प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, वर्षा विनोद और विनय प्रेम पचासा, प्रेम प्रलाप और प्रेमाश्रु वर्षण। ये हो गया। अब हम आते हैं प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति में है प्रातः समीरण और बसंत होली। फिर आते हैं भारत के ऊपर, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, भारत भिक्षा, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, वेणुगीति, रिपुनाष्टक, प्रबोधिनी और भी कुछ रहा। ठीक है, अब आते हैं अपन भक्ति के ऊपर, तो भक्ति सर्वस्व और कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, जैन कुतूहल और उत्तरार्ध भक्तमाल। इसके बाद आते हैं अपन हास्य व्यंग के ऊपर, तो हास्य व्यंग में इनकी बंदर सभा, बकरी विलाप, दशरथ विलाप और नए जमाने की मुकरी। यही है। अब आती है अपन की ठाकुर जगमोहन सिंह, जो कि भारतेंदु काल के कवि माने जाते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की है, देखिए श्याम वर्ण आएगा इनमें, तो श्यामा लता है और श्यामा सरोजनी, ये दो याद रख सकते हैं आप, श्यामा लता। मोहन से याद कर सकते हैं आप, मोहन कृष्ण भगवान है जो कि श्याम वर्ण के थे, तो श्यामा लता और श्यामा सरोजनी। और उनकी ना पूरी संपत्ति ही क्या थी, प्रेम। कृष्ण भगवान और राधा जी के प्रेम के बारे में अब तक हम पढ़ते सुनते, उनकी गुणगान लीलाओं का गुणगान करते हुए आ रहे हैं। तो प्रेम संपत्ति लता, मतलब मोहन जी की संपत्ति ही क्या थी, प्रेम लता थी, जो लता बेल की तरह प्रेम बढ़ता जा रहा था। तो प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी और देवयानी, कि ऐसे याद रख सकते हैं कि मोहन मोहन या कृष्ण भगवान है वो देव योनि के थे, तो देवयानी। अब है नवनीत चतुर्वेदी, नवनीत चतुर्वेदी की है उपजा 25। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए नवनीत किसे कहते हैं, नवनीत हिंदी में घी का पर्यायवाची है। नवनीत जो हम दही मथ कर जो घी निकालते हैं,
मक्खन जिसे बोलते हैं उसे नवनीत बोलते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कुब्जा। कृष्ण भगवान ने ना कुब्जा का श्रृंगार, मतलब उनको आशीर्वाद दिया, और जिससे वो एकदम नए नवनीत रूप में आ गए, मक्खन जैसे रूप में एकदम, जो एक मनमोहक रूप था उसमें। तो कुब्जा 25 ही लिखी है नवनीत चतुर्वेदी जी ने। आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल पे और भी वीडियो को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऐसी वीडियो लगातार आती रहेंगी। और धन्यवाद। थैंक यू।